स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। जा छोरा, जाकर घर में टीवी लेकर आ। और हाँ, तने अंग्रेजी किताब और अखबार को ऑर्डर देना है ना, जाकर वो भी दे दे। जितना खर्चा करना है ना थारी बीननी की पढ़ाई पर कर ले, मैं तन्ने ना रुकूंगी। जी बाबू। एक बात पूछूं सूरज जी? हाँ पूछो। आपने इतने विश्वास से भाभो से कहा कि मैं ये प्रतियोगिता जीत जाऊंगी, पर अगर मैं आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, नहीं जीत पाई तो? हो दिया और बाती हम। रोल कैमरा एक्शन। मातृत्व का ये सुख मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ऐसा लगता है जैसे मेरी बच्ची ने मेरी अधूरी जिंदगी पूरी कर दी हो। अरे मीना, ये दाइसा की पोती है ना? अरे क्या बात है, बड़ी फूटी लग रही है तो। है? क्या फर्क पड़ता है वो लड़की हो या लड़का? मुझे मेरे जीवन में मेरे बीते हुए पल की सारी यादें मेरी बच्ची ने मुझे दे दी। मेरी बच्ची में मुझे मेरे बीते हुए कल की परछाई नजर आती है। पता नहीं कब हमारे देश में बेटियों को बेटों के बराबर सम्मान मिलेगा। एक औरत के बिना घर की कल्पना भी नहीं की जा सकती। आप भी सच को स्वीकार करें, क्योंकि बेटे तो सिर्फ घर बना सकते हैं, बस आती हैं बेटियां। कट इट। भाई क्या सही बात कही है ना? वाकई बेटियां किसी भी सूरत में बेटों से कम नहीं होती। दाइसा की पोती को देख के मन करता है कि भगवान ने काश हमारे को भी दाइसा की पोती जैसी एक फूटरी सी बेटी दी होती। लाओ हमारी पोती। ओ बेटा, वैसे तो बहुत चंचल है आपकी बच्ची, पर कैमरा के सामने आते ही शांत हो गई, जैसे कोई पैदाइशी एक्टर हो। मुझे ऐसे ही बच्ची की तलाश थी। थैंक यू बेटा। मैं आपकी पोती के साथ एक फोटो खिंचवा लूं? हाँ लो ना, जितनी मर्जी उतनी खिंचवाओ। ये हमारी बेटी है, दाइसा की पोती थोड़े ना है। अगर ये हमारे पास होती तो आज इतनी सारी तारीफें हमारे को मिलती। दाइसा तो मुफ्त की मजे लूट रही हैं। मैं तो सच कहती हूँ, आपकी पोती ना आने वाले वक्त की बहुत बड़ी स्टार बनेगी और आप कहलाएंगी इस प्यारी सी स्टार की दादी। स्टिल दादा, चल जरा फोटो खिंचवा ले। चल रुक जाओ जी, हमें किसी से ना फोटो खिंचवानी। चलिए आप। ठीक है, बाकी लोगों ने भी अगर यही विश्वास है कि बीननी ये प्रतियोगिता जीत सके, मने कोई आपत्ति ना है। जा छोरा, जाकर घर में टीवी लेकर आ। और हाँ, तने अंग्रेजी किताब और अखबार को ऑर्डर देना है ना, जाकर वो भी दे दे। जितना खर्चा करना है ना थारी बीननी की पढ़ाई पर कर ले, मैं तन्ने ना रुकूंगी। जी बाबू। बाबू
आपने देखा ना, बाबू ने हमें टीवी लाने की अनुमति दे दी है। देखिएगा, अब आपके और आपके सपने के बीच में कोई नहीं आएगा। मैं दुकान जाके आता हूं। जेठानी जी, आप बड़ी किस्मत वाली हो जो आपको इतने प्यार करने वाले और इतनी परवाह करने वाले पति मिले। मिली, जरा ऊपर आओ। मोहित, तो रुक, मारे को थारे से बात करनी है। जा पीनी, जो पीसा हुआ बेसन है ना, जाकर अंदर रख दे। क्या हुआ भाभो? तू तो ऐसे घबरा रहा है, अभी तो मैंने थारे को कुछ भी ना कहा है। डर मत, थारे से कोई गारंटी ना मांगने वाली हूं मैं, पर इस घर का बेटा होने के नाते घर के कायदे कानून थारे पर भी लागू हुए हैं। छोटा है इसका मतलब ये ना है इस घर के नियम तोड़ने की आजादी दे दूंगी तने। मैं समझा नहीं भाभो, मैंने कौन सा नियम तोड़ा इस घर का? इस घर के नियम के हिसाब से नई बीननी सारा गहना लेकर हमारे पास देते हुए, बाकी 2 बीननियों का गहना भी हमारे पास ही है। एक छत के नीचे रहो हो ना, तो इसमें तेरा मेरा ना होवे। भाभो, मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे इस नियम के बारे में कुछ पता नहीं था। भाभो, मैं अभी लेकर आई। रुक बीननी, गहनों के साथ साथ वो रुपया भी लेती आए जो थारे मैके से तोहफे में मिले थे। 20-25 हजार तो हो ही गए होंगे, बैंक में डलवा दूंगी, थारे आने वाले टावर के भविष्य में काम आवेंगे। बाबू, ये संध्या की चुनौती वाला तीसरा और आखिरी मटका, यही मेरी गारंटी है। संध्या की हार या जीत, मेरी हार या जीत ही मानी जाएगी। संध्या ही ये प्रतियोगिता जीतेगी। ये प्रतियोगिता ही नहीं बल्कि IPS अफसर बन के भी दिखाएगी। एक पति का विश्वास है। सूरज जी, आप और ये छाता लेकर क्यों घूम रहे हैं? बारिश तो हो नहीं रही। मैं जानता हूं संध्या जी की बारिश नहीं हो रही, लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों कहीं ना कहीं विश्वास है कि बारिश जरूर होगी। संध्या जी, भगवान का लाख लाख शुक्र है, जैसे मैं चाहता था ना वैसे ही हो रहा है। अब देखो ना, घर में टीवी, अखबार, रसाले, सबका इंतजाम हो गया है। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
बस आप कल से पूरे मन से अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। एक बात पूछूं सूरज जी? हाँ पूछो। आपने इतने विश्वास से हबो से कहा कि मैं ये प्रतियोगिता जीत जाऊंगी। हाँ। पर अगर मैं आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, नहीं जीत पाई तो? हाँ, मुझे पढ़ने का शौक है, इसलिए हमेशा अच्छे नंबर भी आए हैं। पर सूरज जी, उस प्रतियोगिता में शामिल बाकी लोग कम नहीं होंगे। ऐसे में परिणाम वैसा नहीं रहा जैसे आपने सोचा है तो संजय जी, मैंने कहा ना कि मुझे पूरा विश्वास है। ये लो, देखा जिस बात की बात कर रहे थे, अब बारिश आ गई। देखिए ना संजय जी, मैंने कहा था ना कि मुझे पूरा विश्वास है कि बारिश आएगी। लो आ गई। संजय जी, ये विश्वास अपने आप पैदा नहीं हुआ है। इस विश्वास में भी कहीं ना कहीं आपका हाथ है। और अपने इसी विश्वास के ऊपर विश्वास करके मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रतियोगिता चाहे जितनी भी कठिन हो, जीतेंगे सिर्फ आप। संजय जी, ये मेरा विश्वास है। आपकी जीत का विश्वास, उस तीसरे मटके के बचे रहने का विश्वास, आपके सपने के पूरे होने का विश्वास। इसलिए संजय जी, आप चाहे मेरे इस विश्वास को मेरे मन की उम्मीद समझे या फिर ईश्वर की शक्ति, चाहे जो भी नाम दे, लेकिन बात एक ही है, आपका सपना जरूर पूरा होगा और अब कुछ गलत नहीं होगा। इसलिए कह रहा हूं संजय जी, ये मेरे विश्वास की ताकत ही है जो मुझे इतनी हिम्मत देती है। जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि बारिश होने वाली है, विश्वास ही तो था, और देखा बारिश आ गई। ऐसे ही कई बार हम अपने विश्वास के साथ कुछ भी कर जाते हैं, कुछ भी कह जाते हैं और वो चीज हो जाती है। इसलिए फिर से कहूंगा संजय जी, जहां विश्वास है वही उम्मीद है, वही ताकत है और वही आपके भगवान पे आस्था है। वो कहते हैं ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। अब ये कहावत कितनी सच्ची और कितनी झूठी है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जरूर करता हूं विश्वास। इसलिए संजय जी, अब आप बाकी सारी बातों को पीछे छोड़ के मुझ पे विश्वास करके अपनी पढ़ाई करें। आपको अपने आप पे विश्वास है ना? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।